बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कहती हूँ एक न्यू और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आज आपके साथ शेयर करूँगी गुड़ वाले चावल बनाने का नहायत ही आसान तरीका। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गुड़ की पहचान कैसे करते हैं। इस तरह का सफ़ेद कलर का जो गुड़ होता है इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में सोडा मिक्स किया होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। तो आप कोशिश किया करें कि इस तरह के गुड़ को अवॉइड करें। और इस तरह का जो गुड़ होता है ये बहुत पुराना गुड़ होता है, देसी गुड़ होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसी गुड़ से आज की मैं गुड़ वाले चावलों की रेसिपी रेडी करूँगी, तो बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप पुराने बासमती चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इनको आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। 2 कप चावल की क्वांटिटी है आधा किलो, तो आधा किलो चावल हम रेडी कर रहे हैं। अब इनको हम अच्छी तरह से वॉश करके भिगो देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने एक पैन लिया है और उसमें काफ़ी सारा पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसको बॉईल होने देंगे। तब तक दूसरी तरफ फिर एक पैन ले लेते हैं और उसमें तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब ही गुड़ लिया है। आधा किलो हमारे चावल हैं तो आधा किलो ही मैंने गुड़ लिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, वो आपकी टेस्ट के ऊपर है। तो इसके बाद अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर दूंगी और हम इसका शीरा रेडी कर लेंगे। फुल फ्लेम पे हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चम्मच चला के अब हम इसको भी पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि चावलों का पानी बॉईल हो चुका है और अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद अब हम इनको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूँ कि चावल आपने 90 से 95% तक पकाने हैं और 5% तक आपने इनको कच्चा रखना है। ठीक है, अब चावल यहाँ बॉईल हो चुके हैं। यहाँ पर देखें गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, गुड़ की चाशनी बनके रेडी है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी तरफ देखते हैं चावल हमने निथार लिए थे, टोकरी में निकाल के रख लिए हैं। और यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो चावलों में आधा कप घी लिया है। घी मेल्ट हुआ है पहले से ही, तो आधा कप में से भी मैं आधा जो है घी इसमें ऐड करूँगी और थोड़ी सी इलायचियाँ भी इसमें कड़कड़ाने के लिए छोड़ दूँगी। आधा कप घी में से मैंने थोड़ा सा घी बचा के रख लिया है, वो बाद में इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इलायची कड़कड़ाने के बाद हमने जो गुड़ का शीरा बना के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। छान के ऐड करेंगे क्योंकि गुड़ में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इस वजह से हम गुड़ को अच्छी तरह से छान लेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे गुड़ की जो चाशनी हमने रेडी की थी वो अच्छी तरह से पक रही है। तो इसमें अब हम 1 चम्मच के करीब सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ ऐड करने से गुड़ वाले चावलों का टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए चावल जो हमने निथार के रखे हुए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ज़्यादा हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना। लोग क्या करते हैं कि इसी दौरान इतना चम्मच चलाते हैं कि चावल टूट फूट कर बिल्कुल बेकार से बन के रेडी होते हैं। तो यहाँ पर हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। आपने सिर्फ इतना करना है कि चूल्हे का फ्लेम फुल कर देना है ताकि जो इसकी एक्स्ट्रा चाशनी है वो खुशक हो जाए बिल्कुल। और इसी दौरान आप खोपरा, बादाम, गिरी जो आपने बना कटिंग करके रखे हुए हैं वो अब इसमें आप ऐड कर दें। मेवा ऐड करने के बाद अब इसमें हम हल्के हाथों से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे गिरी बादाम जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर बचा हुआ जो घी है इसके ऊपर मैं फैला दूँगी। इस वजह से मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था। स्टार्ट पे हमने बिल्कुल एकदम सारा घी नहीं डालना, थोड़ा सा हमने बचा के रखना है। और अब इनको हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसको दम पर रख देंगे। दम पर रखने के लिए आपने नीचे तवा ज़रूर रखना है, इससे आपके चावल लगेंगे नहीं। तो 15 मिनट के बाद मैंने इसका दम ओपन किया है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार गुड़ वाले चावल बनके रेडी हुए हैं। बारिश का मौसम है और मीठे गुड़ वाले चावल हों तो क्या बात है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और इस रेसिपी को आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। और गुड़ की पहचान मैंने आपको बताई है कि आपने पुराने गुड़ के चावल बनाने हैं। नए गुड़ के चावल से अक्सर लोगों के चावल ख़राब भी हो जाते हैं और हमारी सेहत के लिए भी वो नुकसानदेह है।